इंडिया ने साइलेंटली एक ऐसी चीज अचीव कर ली है वर्ल्ड स्टेज पर जो सिर्फ एक ही और कंट्री के पास इस पूरी दुनिया में है। तो बेसिकली इंडिया के कल्पकम रिएक्टर में, जो कि एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। सिंपल टर्म्स में ये रिएक्टर एक्चुअली सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है, जिसका मतलब होता है कि वो खुद से अब चल सकता है। सिर्फ रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने ये पहले किया हुआ है, एंड इसके बाद यूएस, फ्रांस, जापान, यूके सब ने ये ट्राई किया है, लेकिन वो फेल कर चुके हैं ये करने में। अब हो सकता है कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं एकदम सिंपल टर्म्स में आपको ये समझा देता हूं। तो अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो यूरेनियम यूज करता है एज फ्यूल, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब ये जो यूरेनियम है वो इंडिया में बहुत कम मिलता है, एंड वो मोस्टली इंपोर्ट किया जाता है बाहर से, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहले स्टेज में आप यूरेनियम यूज करते हैं एज फ्यूल एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन वो एक और चीज बनाता है जो कि होता है प्लूटोनियम। एंड जब हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के, तो वो जो प्लूटोनियम फर्स्ट स्टेज में बना था वो यूज होता है एज फ्यूल, एंड इस सेकेंड स्टेज में वो क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो प्लूटोनियम एज फ्यूल यूज हो रहा है, ये इतना प्लूटोनियम फिर से भी जनरेट कर दे रहा है कि वो फ्यूल वापस यूज हो जाए, एंड उसके अलावा और फ्यूल भी बच जाए। मतलब कि अब इसमें ज्यादा फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूल जनरेट करता रहेगा खुद से ही। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये हमें थर्ड स्टेज में ले जाएगा, जहां पर इंडिया यूज कर सकता है एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, एंड वो है थोरियम। अब जो उड़ीसा से लेकर नीचे तक कोस्ट लाइन है, वहां पर थोरियम रिजर्व्स बहुत ही ज्यादा है। एंड ये जो थोरियम है वो नेचुरल यूरेनियम के साथ मिक्स होकर एक फ्यूल बना सकता है, जिसको जब हम इस थर्ड स्टेज में न्यूक्लियर रिएक्टर में डालेंगे तो ये 400 सालों तक इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एंड इनफैक्ट एनर्जी भी प्रोवाइड कर पाएगा। तो फाइनली सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये वॉर्स चल रही हैं, एनर्जी क्राइसिस चल रही है, इंडिया को इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के। एंड इसकी नींव रखी थी 1950s में होमी जहांगीर भाभा ने। अब अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, तो जहां पर भी कोई करेक्शंस होंगे इस चीज में, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उनको पिन कर दूंगा या उनका एक्सप्लेनेशन एक कमेंट में डालकर पिन कर दूंगा।